सर्वाइकल कैंसर का मतलब गर्भाशय के निचले हिस्से की बीमारी, जो खास तौर पर महिलाओं में होती है। ये बीमारी तब होती है जब उस हिस्से की कोशिकाएं ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और जल्दी जल्दी बढ़ने लगती हैं। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है एक वायरस जिसे HPV कहते हैं, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैलता है। अब जरा इस सर्वाइकल कैंसर के लक्षण के बारे में समझते हैं। शुरुआत में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। अनियमित और असामान्य ब्लीडिंग, खासकर सेक्स के बाद या माहवारी के बीच में, सामान्य से ज्यादा और बदबूदार डिस्चार्ज, पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब या सेक्स के दौरान दर्द महसूस होना। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब इस समस्या के इलाज के बारे में जान लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर का इलाज इसके चरण पर निर्भर करता है। शुरुआती चरणों में इसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। HPV वैक्सीन के जरिए भी इस बीमारी से बचाव संभव है, जो खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। नियमित पप स्मीयर टेस्ट और डॉक्टर की सलाह से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की कुछ सावधानियां भी हैं, जिसे अपनाकर इस समस्या से निजात मिल सकती है। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, नियमित जांच कराएं, HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। आई एम डॉक्टर सीमा चपराना। आई एम कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी एट फेलिक्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। तो आज हम बात करेंगे कुछ अवेयरनेस की। हमारे इंडिया में CA सर्विक्स यानी कैंसर सर्वाइकल रीजन का बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो हमारे देश में पाया जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आज मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी, थोड़ी सी जानकारी दूंगी और कैसे हम इससे बच सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो CA सर्विक्स जो हमारा बच्चेदानी का कैंसर होता है, ये किस चीज़ से होता है? एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये कैंसर पाया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा ये कैंसर कैसे डिटेक्ट होगा? इस कैंसर की खासियत ये है कि ये बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है बॉडी में और हमें पता नहीं चलता। जब तक हमें पता चलता है तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप कैसे पहचानें? तो 4 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले, कोई भी किसी भी तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हस्बैंड के साथ आप कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इन बिटवीन पीरियड्स आपको बीच बीच में ब्लीडिंग कभी भी आ रही है, तो कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग इसका पहला साइन है। सेकेंडली, ब्लीडिंग तो सब कुछ ठीक चल रही है लेकिन आपको डिस्चार्ज बहुत एबनॉर्मल आ रहा है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज आपको अनयूजुअल आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत फाउल स्मेलिंग आ रहा है, तो वो सेकेंड साइन है। थर्ड क्या है कि आपको पेल्विक पेन हो रहा है। कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, बट आपको पेन नीचे पेन रहता है हमेशा। एंड फोर्थ, जो हम कभी भी ध्यान नहीं करते हैं, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, प्लस आपको भूख नहीं लग रही है। तो अगर ये चारों चीज़ें आपको दिख रही हैं और आ रही हैं तो आप आइए गायनिक चेकअप के लिए। इस कैंसर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको हम होने से पहले, बहुत टाइम पहले, 10 साल पहले भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक टेस्ट होता है पेप स्मीयर। हम क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुंह से एक पानी की जांच लेते हैं, उसको हम भेज देते हैं, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आराम से OPD में कर सकते हैं। आप चेकअप के लिए आएंगे, मैं चेक करूंगी, एक वहाँ से पानी की जांच ले लूँगी और भेज दूँगी जांच के लिए। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो हम अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली क्या है, ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। आप एक ऐसी वैक्सीन बन गई है हमारे पास जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए हम देते हैं, जो 9 साल से 14 साल की बच्चियों के लिए दी जाती है। उस वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 9। आप आकर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं अपनी बच्चियों को। सबसे अच्छा असर तो तब रहता है जब बच्चियों का सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले वो वैक्सीन लग जाए। अगर आप उसके बाद आपको पता चला है, और जो भी महिलाएं 55 साल से नीचे हैं, शादी भी हो चुकी है, उनको भी हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप 9 से 14 साल के बीच में हैं, तो आपको 2 डोजेज लगेंगे, एक पहला डोज, एक 2 महीने के बाद। अगर आपकी शादी हो गई है और आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं तो आपको 3 डोजेज लगेंगे, एक पहला, एक 2 महीने पे, एक 6 महीने पे। तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए
फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।